मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया एक और बार आप सबके साथ मिलकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने का। और विशेषाल पास्टर रॉबिन जेवियर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक और आमंत्रण दिया आप सबके बीच में आने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो सदा के लिए भला है। कितने लोग विश्वास करते हैं उसकी करुणा हमारे साथ बनी रहती है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। जहाँ कहीं भी देखे उसकी स्तुति हम दिखे, उसकी महिमा हमारे बीच में होती, क्योंकि वो सारे महिमा के योग्य परमेश्वर, उसी परमेश्वर को आज हम आराधना करने हैं। कितने लोग आराधना के लिए तैयार है? सब समर्पण करते हुए एक पल के लिए हम धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, हमें अभी तक जिंदा रखा। कितने लोग जिंदा है? हालेलुया। इस पिछले 2 साल कितने लोग प्रियो परमेश्वर के पास चले गए, पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे साथ रहे। हालेलुया। हम कोई योग्य नहीं थे, हमारा कोई भी योग्यता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता, उसकी महिमा, उसकी दया हमारे साथ रही। हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड। परमेश्वर आपकी महिमा हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। यस जीसस। जहां मेरी यस लॉर्ड नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। आमीन। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, तू ही तू है प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। कितने लोग आज कह सकते हैं तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। तू ही तू है खुदा। एक और बार तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। सब मिलकर खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू। सब मिलकर तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। एक और बार तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों
मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, यीशुए दिल से। धन्यवाद हो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक और बार तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, यीशुवे धन्यवाद हो दिल से। हालेलुया, दिल से, क्योंकि वो सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारी महिमा के हमेशा के लिए सदा स्तुति के योग्य, सर्वदा स्तुति के योग्य। Oh Lord, we thank you Jesus, we love you Lord, we exalt your name। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग ताली बजाकर एक गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने। आज कितने लोग बचे हैं, कितने लोग आज जिंदा है? तालियों को बजाते हुए हम अपने परमेश्वर को करेंगे। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग तालियों को बजा कर आमीन, धन्यवाद। मैं सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में। कितना विश्वास करते हैं? स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने, हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति। जब मैं निराशा में था, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, हालेलुया, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु हमें, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। सब लोग मिलकर, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद, हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। स्तुति
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हमें स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम, सब लोग मिलकर, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। हमें सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हाले, कितने लोग आज गा पाएंगे? मिलकर गाए स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम। आमीन। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते। आमीन। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पाप की तरफ विश्वास करते हैं हालेलुया। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हमें स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा सारे आदर के योग्य परमेश्वर। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा। सब लोग मिलकर, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारे स्तुतियों के, सारे आदर के योग्य परमेश्वर। वो बीमारों को छूकर चंगा देने वाला परमेश्वर। कितने विश्वास करते हैं उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी हम आराधना करते हैं क्योंकि आप सारे आराधना के योग्य हैं। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं हालेलुया। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं यीशु तेरी उपस्थिति के लिए। करता हूँ तेरा शुक्रिया, आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, पूरे दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ समर्पण करते हुए
शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा। एक पल के लिए स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर करता हूँ तेरा। परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए आज की शाम के समय हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए वो मनोहर हालेलुया करता हूँ तेरा। शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा। शुक्रिया मैं। जब हम बेचैन होते हैं परमेश्वर की आत्मा ही हमें शांति दे सकती है। हालेलुया। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही है शाफी मेरा। करता हूँ तेरा शुक्रिया। सब हाथ को उठाकर हालेलुया करता हूँ तेरा। उसके अलावा स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य कोई नहीं। हालेलुया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हालेलुया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपने दिया आपको कुछ गीतों को गाकर कुछ पल के लिए परमेश्वर आपके मधुर नाम को महिमा देने में आपने मदद किया। एक और बार परमेश्वर इस क्रिश्चियन यूथ मिनिस्ट्री आपके हाथों में सौंप दे परमेश्वर। पास्टर रॉबिन को आपके हाथों में सौंप दे, उनकी कलीसिया उनकी फैमिली को आपके हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपके नाम की बढ़ोतरी इन दिनों में होने पाए और भी बहुत सारे लोग को एक आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर आज मीटिंग में जुड़े हर एक को आपके हाथों में सौंप दे। हर एक के जीवन में जो मर्जी है परमेश्वर आप पूरा करने के लिए प्रार्थना। आज के वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको आपसे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। आपका अभिषेक हमारे बीच में होने पाए। सारा जलाल आदर आपको मिले यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आशीष करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर इमानुएल एस थॉमस। परमेश्वर आपको हमारे मध्य में इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। हमारा प्रार्थना यही है और परमेश्वर का दास को परमेश्वर इस्तेमाल करे, शब्द में अभिषेक उतरे। जब भी गाना गाए गीत गाए सिर्फ एक परफॉर्मेंस से अलावा पवित्र आत्मा का कार्य होने वाला एक अनुभव सारे लोगों के जीवन पर मिलने पाए। परमेश्वर उनको उस परिवार को आशीष दे, उसको मिनिस्ट्री का आशीष दे। आइए प्रियो आगे वचन की सेवा के लिए और जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मध्य में परमेश्वर के दास पास्टर शाजी जोसेफ यूएई से जुटा है। परमेश्वर के दास को जब भी मिला उसके बाद काफी बार परमेश्वर दास को मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया गया है। परमेश्वर दास को कुछ साल से पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने प्रकाशन देना शुरू किया। उसके बाद अनेक जहां में इस परमेश्वर के राज्य के विषय के बारे में प्रचार करते रहता है। काफी पुस्तक लिखने के लिए परमेश्वर सहायता किया। देश विदेश में परमेश्वर उनके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा अनेक क्लासेस चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं और स्टडी क्लासेस काफी जहां पर हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं हमारे मध्य में परमेश्वर दास आज है, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। आइए प्रियो हम प्रार्थना के लिए और जाएंगे और मेरे साथ त्याजनंदा से रेजू भैया है। मैं विनती करता हूं आगे वचन की सेवा के लिए और साथ ही साथ जितने भी लोग जुड़ा सबको समर्पण कर और हमारे मध्य में अनुवाद करने के लिए परमेश्वर दास पास्टर माथ्यू वर्गीस से एक नया अभिषेक के साथ उनके इस्तेमाल करें। और इमानुएल थॉमस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं परमेश्वर दास उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, इस रात के वक्त आपके धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज जूम के माध्यम से आज हम आपके सम्मुख आए हैं। परमेश्वर पिता, विभिन्न जगहों से हम बैठकर आपकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ बेटे के लिए जो तेरे नाम की महिमा के लिए जो सुंदर गाना गाया। परमेश्वर पिता उस बच्चे पर तो अपनी आशीष को हाथ रखिए। परमेश्वर पिता उस बच्चे को तू आशीषित कर। परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस जूम में जितने भी जुड़े हुए भाई बहन है, परमेश्वर पिता प्रत्येक हृदय से तू बात कर, प्रत्येक को तू आशीषित कर। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के दास के लिए जो यूएई में बैठकर तेरे वचन को बोलता है। परमेश्वर पिता उस वचन को यहाँ पर जितने लोग जूम में बैठे हैं, परमेश्वर पिता जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन वचन को वह बड़ी आत्मिक रूप से ग्रहण करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता उनकी बात को हृदय से छू कर ओ परमेश्वर पिता तेरी आने वाले समय को जानने पाए। परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जो अनुवाद करने वाले पास्टर के लिए। परमेश्वर ओ परमेश्वर पिता वह अपने मन से नहीं लेकिन परमेश्वर पिता तेरे द्वारा ही उस वचन का अनुवाद सही रूप से होने पाए। परमेश्वर पिता उस दास के ऊपर भी तो अपनी पवित्र आत्मा को उंडे लिए। परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को इस वक्त यहाँ पर लोग महसूस करने होने पाए। परमेश्वर यहाँ पर जो सब कोई खाली हाथ है परमेश्वर पिता, लेकिन आज यहाँ से झोली भर कर जाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता आप अपनी उपस्थिति को यहाँ पर रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद। तेरी आशीष के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को मैं यीशु नासरी के नाम से मानता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, यही समय है वचन से सुनने के लिए। मैं पहले से एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज की जो वचन की सेवा यूजुअली हम 10 बजे बोलता है, लेकिन 10-15 तक होते रहता है। आज थोड़ा टाइम और चला जाएगा और क्षमा कीजिए और इंतजार कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज परमेश्वर दास इंग्लिश में प्रचार करने वाला है और ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे साथ परमेश्वर दास पास्टर मैथ्यू वर्गीस है। इसलिए समय और मिलेगा तो अच्छा है ताकि हमको कुछ मिले। प्रियो, कभी भी समय के ऊपर मत देख के, कभी कभी हमको जरूरत है वचन। उस वचन को मिलने के लिए परमेश्वर ने भेजा हुआ परमेश्वर दास है। अगर आपके अंदर भ्यास है, आपके अंदर भूख है, निश्चय परमेश्वर मिटा देंगे। हम स्वागत करेंगे परमेश्वर दास पास्टर शाजी जोसेफ। आगे के समय परमेश्वर दास लेंगे और जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा हमको लाइव में देख रहे हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे। आपके जीवन में भी ये मीटिंग आज आशीष का कारण होने पाए। सो आई वुड लाइक टू वेलकम पास्टर शाजी जोसेफ। ओवर टू यू पास्टर, एंड आई डू वेलकम पास्टर मैथ्यू वर्गीस टू। देन हमेशा आपको इस्तेमाल करें। Praise the Lord. Can you able to hear me? Yes. परमेश्वर की स्तुति हो। It's great joy to be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति Through these windows. परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से आने के लिए एक अच्छा आनंद का समय है। Greetings to everyone in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। My dear friend Robin Savior and family and Raju uncle and family and all the people, though they are work hand in hand with this ministry, greetings in the name of Jesus Christ. मेरे प्रिय मित्र रॉबिन जेवियर और उनका परिवार, राजू अंकल और उनका परिवार और जितने लोग भी इस सेवकाई के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन। As our dear pastor explained about my name is Shaji Joseph in a fleshly or an earthly way. और मेरा नाम जैसे पास्टर ने बताया, मेरा नाम शाजी जोसेफ है इस सांसारिक रूप से। I have another name also that is written in the book of life. The first name it is written in the Aadhaar card and ration card. मेरा एक दूसरा भी नाम है जो जीवन की पुस्तक में लिखा है, लेकिन पहला नाम आधार कार्ड और राशन कार्ड में ही लिखा है। That's only up to Kabristan, up to cemetery, but the name which is written in the book of life, that's forever. लेकिन ये जो पहला नाम है वो तो इस संसार में कब्रिस्तान तक ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है वो हमेशा के लिए होगा। Hallelujah. Hallelujah. It's great joy to share the word of God of the El Elyon God Almighty Jehovah. और परमेश्वर यहोवा के बारे में, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके बारे में बात करने के लिए ये एक बहुत आनंद का समय है।
Hallelujah. हालेलुया। We humans are designed to touch the earth with heaven. और हम जो मनुष्यों को इस प्रकार से बनाया है कि हम स्वर्ग को इस पृथ्वी पर रहकर छू लें। Hallelujah. हालेलुया। So when we talk, God will talk through us. When we हम जब- walk on earth, God will walk on earth through us. और जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बात करता है, और जब हम इस पृथ्वी पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर चलता है। We are designed in such a way, heaven on earth, through each and every human being in Christ. हम में से हर एक मनुष्य को इस प्रकार से बनाया गया है कि यीशु मसीह में वो स्वर्ग को इस पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि करे, स्वर्ग को इस पृथ्वी पर दिखाए, ऐसा हमें बनाया गया है। Do you want to be like that, dear children of God? क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं प्रिय परमेश्वर के संतानों? When Jesus, the Son of God, came on earth before 2000 years, the word of God says, Emmanuel, God is with us human beings. जब परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आया तो उसका नाम ये कहा गया, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, हम मानव जाति के साथ है। The word of God says, God was with us. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ था। How? कैसे? Jesus said in John Gospel 14 verse 10, Father dwells in me and he's doing his works through me. और यीशु मसीह यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 10वां आयत में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मुझ में, पिता मुझ में बसता है और वो अपने कार्यों को मेरे द्वारा करता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants each and every one of us should be like that in the form of Jesus Christ. और परमेश्वर हम में से हर एक के लिए चाहता है कि यीशु मसीह के रूप में हम सब वैसे हो जाएं। Oh, hallelujah. Little children, Hallelujah. Come on. We need to be like Jesus. God has pre-designed you and me to be like him. हमें परमेश्वर के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया, पहले से बनाया है, और वो चाहता है कि हम उसी के जैसे हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Don't be satisfied with the present life, like just worship and just clap our hands and just receive some gifts from God. And do not be satisfied with that. Be satisfied just to conform to the name or in the form of Jesus Christ, the Son of God. साधारण जीवन जैसे बस का केवल आराधना करना या तालियों को बजाना या कुछ वरदानों को प्राप्त कर लेना, इन सारी बातों से संतुष्ट नहीं रहिए, लेकिन ये चाहिए कि आप यीशु मसीह के जैसे उसके रूप में उसकी तरह बन जाएं। Let me read one word, otherwise we become foolish at the end of our spiritual life. मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, नहीं तो हम अपने आत्मिक जीवन में नहीं तो मूर्ख ही ठहरेंगे। Ephesians chapter 5 verse 17. इफिसियों उसका 5 verse 17. पांचवा अध्याय उसका 17वां पद। वहां पे इस Therefore, be not foolish, but understand what the will of the Lord is. वहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Let everyone say in your own language. आप अपने भाषा में, हम सब बोल सकते हैं इस बात को, आप लोग बोलिए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। We should not be foolish in our faith. हम अपने विश्वास में मूर्ख नहीं बनना है। Everybody have a faith. We also have a faith. So we are moving in that faith. Should not be like that. This book, the Word of God, is the track for you and me to live. सबके पास विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, इस प्रकार से सामान्य विश्वास न रखें। हमारे लिए परमेश्वर का वचन ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हमारा विश्वास पुख्ता होता है। Hallelujah. हालेलुया।
Dear children of God, this message in the short period, what God wants to convey to you all, beloved children of God, the purpose of humanity and the gospel. प्रिय परमेश्वर की संतानों, आज परमेश्वर का वचन आपसे ये बात करना चाहता है कि मानवता का उद्देश्य क्या है इस संसार में, And its relation to the gospel which was preached by Jesus Christ. और उसका यीशु मसीह के सुसमाचार से क्या रिश्ता है जो उसके द्वारा प्रचार किया गया। So we need to align that, otherwise end of our faith, even after all our worship service and after all our evangelization service, we become fools. हमको उन्हीं बातों से जुड़कर चलना है, नहीं तो हमारी सारी बातें, सारा विश्वास जीवन, सारा आत्मिक जीवन में हम मूर्ख ही साबित हो जाएंगे। The word of God in Ephesians chapter 5 verse 17, it's not speaking to or not spoken to Gentiles but saints. इफिसियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन में अन्य जातियों से ये वचन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन संतों को ये वचन कहा जा रहा है, विश्वासियों के लिए वचन है। Those who accepted Jesus as their Lord and Savior, to them the word of God, the Holy Spirit spoke, you should not be foolish. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उन्हें यह वचन कहता है कि निर्बुद्धि की तरह ना हो। Let God open your understanding. परमेश्वर हमारी समझ को खोलने पाए। You may ask how we became foolish after we received Jesus Christ as our Lord and Savior. आप शायद ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद हम मूर्ख कैसे हो सकते हैं। The word of God clearly portrayed there. If you do not understand what is the will of the Lord is, what the will of Jesus Christ is, what the will of the Heavenly Father is, you became a foolish person at the end of your life. परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट तौर से ये बताता है कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को ध्यान से नहीं समझोगे, तो अपने जीवन के अंत में एक मूर्ख ही मात्र आप गिने जाओगे। Understand this, dear children of God. We all need to answer to God, to Lord Jesus Christ at the end of our life. प्रियो, इस बात को समझिए कि हमारे जीवन के अंत में हम सभी को परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जवाबदेह होना है। That's a narrow and short gate. We need to pass through that heavenly immigration. और वही वो सकरा और सकेत फाटक है जिसके द्वारा हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। There, Jesus Christ will check. Are we done? Or you and me done the will of God here on this planet? और वहां पे प्रभु यीशु मसीह इस बात को जांचेगा कि क्या हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा किए हैं या नहीं। Turn to Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 21वां पद हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 21वां पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Hallelujah. Here's Hallelujah. clearly written like this. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father who is in heaven. वहां स्पष्ट तौर से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। I thank God because all of us is saying, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, and we clap him and we praise him and we worship him. It's all good, all good. But do you know what the will of the Lord is?
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें से हर एक प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु कहते हैं, तालियों को बजाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? Ask ourselves. अपने I आप do से not हम want to पूछें, run. Whatever the Holy Spirit say, it has to be fruitful in your life. So I do not want to run. Check ourselves. Do I know the will of the Lord is? जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वो आपके जीवन में फलवंत होने पाए। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को अपने आप से ये पूछे, जांचें कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जानता हूं या उस पर चलता हूं। Where you want to go? You want to just get an admission in a church, or you want to enter into the kingdom of heaven? आप Check कहाँ yourself. जाना चाहते हैं? What is your motto? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप एक कलीसिया में ही जाना चाहते हैं या आप उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? Just tell. The Holy Spirit is in front of you. Just tell what is your aim. आप पवित्र आत्मा आपके सम्मुख है और ये पूछें कि आप पवित्र आत्मा से पूछें कि आपका लक्ष्य मेरे लिए क्या है? To live in a church, to enter into a church, or enter into kingdom of heaven, inherit it. क्या आपको एक कलीसिया मात्र में प्रवेश करना है या फिर आपको परमेश्वर के राज्य में अनंत काल में प्रवेश करना है? Here in this word clearly mentioned, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the church. No, enter into the kingdom of heaven. यहाँ पे साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक चर्च में नहीं लिखा है, वहां पर हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा लिखा है। Hallelujah. So Hallelujah. the question is, my dear children, beloved children, people of God, where do you want to go? Where do you want to inherit your eternal life? It's in the kingdom of heaven, or the other than the kingdom of heaven, only one place, the lake of fire. Where you want to end? प्रियो, मैं आपसे एक ही बात को पूछना चाहता हूं कि आप कहां अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचना चाहते हैं? परमेश्वर के राज्य में जो अनंत काल का है, या फिर एक दूसरा ही जगह है जो आग की झील है जो कभी नहीं बुझने की? Decide. The requirement to enter into the kingdom of God uttered by Jesus Christ, that you and me to do the will of God. आप इस बात का निर्णय लें कि आप कहां जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग के राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया, जो उसने कहा, जो उसने बताया। The word of God clearly says, it's not the people that call me Lord, Lord, inherit the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father who is in heaven, he is going to inherit the kingdom of heaven. परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि ये वो नहीं जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Hello, Jesus will never change. Yesterday, today, and forever, he is same. याद रखिए, यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा। आज, कल और कल वो हमेशा एक सा रहेगा। His word will never change. उसके वचन कभी नहीं बदलेंगे। And these people accepted Jesus as their Lord, and they came at the heavenly gate, the judgment seat of Christ, and they were pushed out. They could not able to enter into the kingdom of heaven. यहाँ पे जिन लोगों के विषय में कहा है, वहां पे लिखा है कि वो प्रभु प्रभु कहते थे, लेकिन स्वर्ग के राज्य के समय स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं करने पाए, उनको ढकेल दिया गया, वो स्वर्ग के राज्य में उनको प्रवेश नहीं मिला। This is the reason the word of God said in Ephesians chapter 5 verse 7, in which we read before, you should not be foolish. इसीलिए इफिसियों उसका understand the will of the Lord is. इसीलिए इफिसियों 5 उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है
कि आपको निर्बुद्धि नहीं होना है, लेकिन ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Hallelujah. These हालेलुया। people become foolish at the end of their life. और ऐसे लोग अपने जीवन के अंत में मूर्ख ही साबित होते हैं। We can say that this is normal people, normal believers, and the next two words is telling about the ministers of the word. और हम बोल सकते हैं कि ये साधारण लोग होंगे, लेकिन आगे हम देखते हैं अगले 2 आयत हमको परमेश्वर के सेवकों के विषय में बताता है। They are also running without looking what's the will of the Lord Jesus Christ is. आजकल वो लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा को जाने बिना अपने जीवन में चल रहे हैं। And the next verse 22 and 23 is said like this. Jesus said, many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works? And Jesus answered, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work of iniquity. Depart. वहां ऐसा लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। Hallelujah. I respect all the servants of God because those they preach the true gospel of the kingdom of God, which was preached by Jesus Christ. मैं उन परमेश्वर के दासों का आदर करता हूं जो परमेश्वर के वचन का या स्वर्ग के राज्य का उसी तरह से प्रचार करते हैं जैसा यीशु मसीह ने किया। But end of our ministry, end of our life, are we expect like this? क्या अपने सेवकाई के अंत में हम इस प्रकार की कोई उम्मीद करते हैं या ऐसी कोई बात की आशा रखते हैं? So do we need to rethink? क्या हमको इन बातों को According to the Bible? क्या हमको अपने जीवन में इस वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार चलना है या वैसे हम जी रहे हैं? That's why Ephesians chapter 5 verse 17 says, do not be foolish. इसीलिए इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है, निर्बुद्धि ना हो। Then the word of God gave us a counsel, understand what the will of the Lord is. और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है, ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। So, dear people of God, dear servants of God, understand this. Why did God created you and me? प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझे कि क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है। Do you know that? क्या आप ये बात को जानते हैं? I asked this question to many people, and I think almost none gave me the correct answer. मैं इस प्रश्न को कई लोगों से पूछा और शायद कोई भी नहीं था जो सही जवाब मुझे दे पाया। Some came just near to that, but I think almost none not given the correct answer. कुछ लोग उस उत्तर के बहुत नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन किसी ने एकदम सही जवाब नहीं दिया। Some said the will of the Lord is to believe in Jesus Christ. पर कुछ लोग ने ये जवाब दिया कि जो स्वर्ग का राज्य है वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। You know, this book is written to Church of Ephesus, Ephesians. They are all born again. They all believed in Jesus Christ. ये To them, the word of God says, you should not be foolish. ये जो Understand the will of the Lord is. ये जो पत्री है वो इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया है।
इफिसियों के लोगों को लिखा गया है जिन्होंने विश्वास किया था, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया था, उन लोगों को वचन कहता है कि निर्बुद्धि के समान ना हो। What I said is they already believed in Jesus Christ. मैं ये आपको But still they can be foolish. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो सारे के सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी निर्बुद्धि होने का खतरा उनके जीवन में था। And end of the day, these pastors, these ministers, and this flock, both of them pushed out from the presence of Jesus Christ. और अंत में ये जो लोग थे और इस प्रकार की सेवा करने वाले लोग, दोनों स्तर के लोग, यीशु मसीह की उपस्थिति से उन्हें दूर भगा दिया गया। So be wise, understand what's the mind of the Lord Jesus Christ is. इसलिए हमको बुद्धिमान होना है, हमको समझना है कि यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह के विचार क्या है। See here, let me help you. In order to enter into a flight nowadays, we need to take the PCR and it should be positive. और If it's positive, they will not allow. If it's negative, then only they will allow. आजकल यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना पड़ता है, कोविड का टेस्ट कराना होता है। अगर आप पॉजिटिव होगे तो आपको नहीं यात्रा करने दिया जाएगा, यदि नेगेटिव होगे तभी आप आगे यात्रा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That demand, the same way Jesus put a demand, is not those that call me Lord, Lord, but the one who does the will of the Lord, they will enter into the kingdom of heaven. उसी प्रकार यीशु मसीह का भी मांग ये है कि हे प्रभु कहने वाले नहीं, लेकिन वो लोग जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। So do you know what the will of the Lord is? तो आप क्या जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? I thank because you know how to worship and how to give honor to God. That's all good. But do you know what the will of the Lord is? हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना जानते हैं, लेकिन वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? It's just like you have a passport and you have all arrangement and you got a visa, but you don't know one thing, how to take PCR. और ये उसी तरह है कि आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीजा है, सारी तैयारी आपकी है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पीसीआर कैसे लेना है। You could not able to enter into the flight. और आप उसके बिना आप उस हवाई जहाज में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। It's just an example, but in our life we need to understand why did God create you and me. ये एक उदाहरण मात्र है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया। Why were you born? आपकी रचना क्यों की गई? And why do you die? और आपकी मृत्यु क्यों होती है? Do you ever think क्या आप why इन were बातों you को सोचते हैं? born? क्या आप इन बातों को सोचते हैं? And do you ever think why do we die? क्या आप ये सोचते हैं कि क्यों हमारी मृत्यु होती है? Or it simply happened? Everybody born, I also born. इसीलिए हम या तो फिर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, सब लोग का जन्म होता है, वैसे मेरा भी जन्म हो गया। Dear children of God, Bible is giving us a clear answer. We born to do and we die to receive. परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर से ये बात को बताता है कि हमें कार्य करने के लिए हमारा जन्म होता है और प्राप्त करने के लिए हमारी मृत्यु होती है। We born to do हम and we die to receive. हमारा जन्म कुछ कार्यों को करने के लिए होता है और हमारी मृत्यु कुछ प्राप्त करने के लिए होती है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting this? क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं? The word of God in 2 Corinthians chapter 5 verse 10 written like this.
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार से लिखा है, Let me read that. मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। For we must all be made manifest before the judgment seat of Christ, that each one may receive. Let me emphasize that word, may receive the things done in the body, according to what he has done, whether it be good or bad. Read it, brother. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो देह के द्वारा उन्होंने किया है उसको पाए, जो देह के द्वारा उन्होंने किया है उसी को पाले। We die to receive अर्थात हमारी मृत्यु इसलिए according होती to है, what he has done in our body life here on this earth. हमारी मृत्यु इसलिए होती है कि हम जो कुछ इस संसार में किए होते हैं इस शरीर के द्वारा, उसके बदले में कुछ पाए न्याय के समय में। And then our real life start from that point. और उस समय से ही हमारा वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। Hallelujah. हालेलुया। Dear children of God, understand this. प्रिय परमेश्वर के लोगों, This present life is not our real life. Our real life is coming. प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिए कि हमारा वर्तमान का जीवन हमारा वास्तविक जीवन नहीं है, लेकिन हमारा वास्तविक जीवन आने वाला है। This present life is a temporary life. It's a life of test, that to prove that you and me are eligible for the real life that's eternal without death. ये हमारा आज का जीवन, वर्तमान का जीवन अस्थाई जीवन है, जिसमें हम इस बात को साबित करेंगे कि क्या हम आने वाला जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, उसमें पहुंचने के योग्य है या नहीं। We need to prove ourselves that I am worthy for the eternal life through this life. हमें अपने इस जीवन से इस बात को साबित करना है कि क्या हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के योग्य हैं या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So this life, we need to do the will of God. We should live for Jesus Christ. इस ही जीवन में हमें प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है। Once again, let me help you that we should not be foolish at the end of our life. We are here. We born to do the will of God, and we die to receive its reward. And from there, we start our life. और मैं एक बार और आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि इस संसार में हमारा जन्म इसलिए होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, उसकी इच्छा पर चलें और अपने जीवन के अंत में उस परिणाम को, उस फल को प्राप्त करें जो उसने हमारे लिए रखा है अनंत काल के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Let me help you. I am not going to explain because it's a very short time. Help you with that. We, each and every person born here to do a KAS service, just like IAS service of Government of India. हमारा सब का, हम प्रभु के लोगों का जन्म इसलिए होता है कि हम प्रभु की इच्छा, प्रभु की सेवा करें, उसी तरह से जैसे एक IAS सरकारी व्यक्ति देश की सरकार की सेवा करता है।
This gospel, maybe you may feel this is a different gospel. No, this is the same gospel which is in the book of Bible. Again, see, IAS, Indian Administrative Service. आप जानते हैं आईएएस क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा. I said KAS, that is little bit different, Kingdom Administrative Service. और मैंने KAS कहा, जिसका मतलब है किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब राज्य की प्रशासनिक सेवा. The reason for our birth is an employment opportunity in the kingdom of God related to earth. और हमारा जन्म इस संसार में इसलिए होता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में हमें काम देता है कि हम उस राज्य के काम करें. It's related to earth. और वो इस संसार में ही वो हमको करना है. In the little age, now where we are running means we need to know what is the purpose of humanity. और अभी हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम ये जाने कि मानवता का उद्देश्य क्या है. In my little age, Catholic nuns, they taught me, God created you and me to worship God. मेरे बचपन के समय में मुझे इस प्रकार से बताया गया कि परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए ही बनाया है. But when God has brought me up, the pastors told me, everything related to us is written in this book. We need to renew our mind according to Bible, the word of God. जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मुझे ये बताया कि हमारे जीने के लिए सब कुछ बाइबल में लिखा गया है और हमको अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर से नया करना है. Because the word of God is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है. And when I started to read this book, I never found that God has created human beings to worship God. और जब मैंने ये किताब को, बाइबल को पढ़ना प्रारंभ किया तो मैंने ये कहीं भी नहीं देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना करने के लिए रचा है. But that is the culture of whole creation, to worship the Creator, that we have to do in our normal life. ये एक स्वाभाविक बात है कि सारी सृष्टिकर्ता की आराधना करे और ये हमको अपने दिनचर्या में करना ही है. But when I look into the Bible, God said from his mouth, before we create human being, why I am going to create this new species human. और इसके पहले हम वचन में देखते हैं कि इसके पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, परमेश्वर ने पहले से ये योजना बना ली कि वो क्यों मनुष्य को इस संसार में बनाने जा रहा है. That will give us an idea. The reason behind God created you and me is for a KAS service, Kingdom Administrative Service over earth. A Kingdom Administrative Service over earth. Pastor Robin, you can continue. ओके वहां पर थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो चुका है, जल्दी वो वापस आएंगे. अब बोलिए पास्टर. See, the reason behind God created you and me is to manage or doing an administrative service over earth. हालेलुया. परमेश्वर हमको बनाने के पीछे उद्देश्य यही है, परमेश्वर का राज्य का प्रशासनिक सेवा करें. Pastor, it's not like that. See, God has created you and me to do the administrative service over earth. I will help you with the word. Then it will be more clear to you. Read Genesis chapter 1 verse 26. God said from his mouth, why I am going to create this species human. हालेलुया. हालेलुया. जेनेसिस, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का
26 पढ़िए, एक जन, उसमें लिखा है किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का राज्य का इस धरती पर, परमेश्वर का राज्य का काम करने के लिए इस धरती पर हमको सृजन किया है। पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का। And God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heaven, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Let me, word of God says, let us make man, and let them have dominion over earth. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। Hallelujah. Now, God not yet made man, not yet created man. Before that, he said, why I am going to create this species, new species, human being, to take control over the earth, to rule the earth, to take dominion over the earth. आमीन। परमेश्वर हमको सृजा करने से पहले परमेश्वर ने सोच लिया था, हमको बनाए ताकि हम इस पृथ्वी पर राज करें, अधिकार करें परमेश्वर राज्य के लिए। So, dear children of God, now we need to renew our mind. प्रियो, According to Romans chapter 12, we need to renew our mind. God has created you and me to rule the earth. प्रियो, हमारा मन को परिवर्तन करना है, नयापन करना है, ताकि परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर के राज के लिए इस धरती पर राज करें। Hallelujah. In behalf of God, we need to rule the property of God, that's earth. हमने परमेश्वर इसलिए रखा गया है, परमेश्वर का राज इस धरती को, परमेश्वर का प्रॉपर्टी इस पृथ्वी, उस पर हम राज करें। Hallelujah. Are you getting it? According to this word, now we need to renew our mind. हम हमारा मन को नयापन करना है वचन के अनुसार। And then God created men. उसके बाद पहले से परमेश्वर ने ये सब सोचा गया था, उसके बाद मनुष्य को सृष्टि किया। That's in verse 27. God created man in his own image. God created them. तो 27 पद में यही हम देख सकता है, परमेश्वर ने हमको बनाया गया। And verse 28, God blessed them, saying like this, be fruitful, 28 में multiply, and take dominion over all the earth. This is a purpose. I created you. आमीन। तो परमेश्वर 26 में इस प्रकार लिखा, तो राज कर, और 27 में मनुष्य को बनाया, और 28 में परमेश्वर ने आशीष किया इंसान को। क्या के लिए? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर जाओ और उसको अपने वंश में कर ले, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे। आमीन। Hallelujah. Are you getting it? What is the purpose? Why did God created you and me? आपको समझ आ रहे हैं परमेश्वर इंसान को क्यों बनाया गया है? I asked many born again people, what is the purpose of your nose? नया जन्म पाया वाला काफी लोगों से मैंने पूछा, परमेश्वर का इच्छा क्या है? Not परमेश्वर का इच्छा. What is the purpose of your nose? मुख नाक का उद्देश्य क्या है करके आप जानते हैं? And what is the, they said is to breathe. वो लोग बोला श्वास लेने के लिए। And I asked, what is the purpose of your eyes? मैंने पूछा आंख का उद्देश्य क्या है के लिए? They said is to see. वो लोग कहा वो देखने के लिए। And I asked once again, what is the purpose of ears? मैंने और पूछा कान का उद्देश्य क्या के लिए? To listen. वो लोग बोला सुनने के लिए। What is the purpose of hands? हाथ का पर्पस उद्देश्य क्या है? They said to work. वो लोग बोला काम करने के लिए।
Then I asked, what's the purpose of your legs? मैंने पूछा आपको पैरों का उद्देश्य क्या है? They said to walk. बोले कहा चलने के लिए है। Then I asked the final question. मैंने आखिरी सवाल पूछा, Your eyes, your ears, your nose, your mouth, your hands, and your legs all constitute you. What is your purpose? मैंने उसके बाद आखिरी में यही सवाल पूछा, आपकी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब चीज बारे में आपको मालूम है, तो आपको बनाने वाला और आपको आपकी उद्देश्य क्या है? They became silent. वो लोग चुप हो गया, Just like you are silent. अभी हम लोग हैं वैसी। There, where we are silent, the word of God is giving us answer. You and me created to rule the earth in behalf of God. लेकिन इस सवाल को उत्तर परमेश्वर वचन हमको दे रहे हैं। हमको परमेश्वर इसलिए सृजा गया है ताकि हम इस धरती पर राज करें। I will read one more word and I'll help you, and afterwards I'll pray. It may take another 10 minutes and we will finish. मैं और एक वचन देना चाहता है, उसके बाद में प्रार्थना करेंगे और 10 मिनट और लेंगे, उसके बाद में समाप्त करेंगे। There is a lot to say, but बहुत सारे बोलने के लिए, children of God won't have time. लेकिन समय की कमी के कारण हमारे पास अगर ज्यादा समय है तो और बोल सकता था। हम See, चाहते हैं परमेश्वर का दास आप और आइए हमारे पद में। in the book of Genesis, God has created 3 things to rule. उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है 3 चीजों को ऊपर राज करने के लिए। God created sun to rule the day. परमेश्वर सूर्य को बनाया दिन पर प्रभुता करने के लिए। And God created moon to rule the nights. चंद्रमा को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया। God created you and me to rule the earth. लेकिन परमेश्वर ने मेरे को और आपको बनाया इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। 3 things God assigned to rule, that is sun, moon and man. 3 चीजों को राज करने के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा गया है, प्रभुता करने के लिए। सूर्य को, चंद्र को और हम मनुष्य को। सूर्य को And the दिन sun में राज and करने के moon, लिए और sun चंद्र and moon, they are still doing their duty effectively. सूर्य को रात में प्रभुता करने के लिए, सूर्य को दिन में प्रभुता करने के लिए, चंद्र को रात को प्रभुता करने के लिए कहा, और आजकल भी वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, हमको पृथ्वी पर राज करने के लिए कहा गया है। But we human beings failed pathetically because of the tactics of the evil one, and now we are under death. Death is ruling you and me. शैतान की तंत्र के कारण हम सब पराजित हुआ था, और जिस काम के लिए हमको बनाया उससे हम पराजित हो चुका है। अभी मृत्यु हमारा ऊपर राज कर रहे हैं। Sun is doing its work effectively and faithfully. Moon is doing its work effectively and faithfully from the day they were born, and human beings, they became foolish and they fall under the death, and now death is conquering them. सूर्य और चंद्र जिस काम के लिए सृजा गया वहां पर अभी भी विश्व में अपना काम करते रहता है, लेकिन हमारे गलतियों के कारण हम सब पराजित हुआ, हम मूर्ख बना, और अभी मृत्यु हमारा ऊपर राज कर रहे हैं। हम सब मर चुका था पाप में, और अभी मृत्यु राज करते रहता है। Just read Genesis chapter 1 verse 16 onwards, so we will be able to see the gods appointed sun and moon to do that particular work. उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का 16 पद से पढ़ेगा तो ये विषय आपको समझ आएगा। And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, that's the sun, and the lesser light to rule the night, that's the moon. तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई,
इनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। And God made we human beings also to rule the earth. और परमेश्वर ने हम इंसान को भी, मनुष्यों को भी बनाया पृथ्वी पर राज करने के लिए। But because of our foolishness, the foolishness of Adam and Eve, death take advantage over us, and we are all under death. Instead of ruling the earth, death is ruling us, and we are perishing. अभी आदम और ईवा का मूर्खता के कारण अभी वो लोग पाप किया, अभी मृत्यु हम सबके ऊपर राज करने के लिए शुरू किया। But God, in His sovereign power, He promised Jesus for you and me to revert back, to bring us back into the same position and to give the authority over the earth. He wants to give us the kingdom of God back on earth. पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम में अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि जो कुछ हमको नष्ट हुआ और जहां से हम गिरा, जहां से पराजित हुआ, यहां पर हम मूर्ख हो गया, वहां पर वापस आकर जो चीज हमसे नष्ट हुआ वो सब वापस देकर फिर हम उस पर राज कर पाए। This is gospel of Jesus Christ, the kingdom of God. यही है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का संदेश। This nowadays, most of them, they does not know what is gospel of the kingdom of God. काफी लोगों को परमेश्वर राज्य का सुसमाचार क्या है ये समझना नहीं है। It was preached by Jesus Christ, our author and finisher of faith. ये यीशु मसीह ने दिया हुआ सुसमाचार है, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला। What did he say? वो क्या कहा था? He said, once one pastor said like this, "Oh, Pastor Shaji, it's very difficult to understand the gospel of the kingdom." पास्टर शाह जी, ये सुसमाचार, परमेश्वर राज्य का सुसमाचार समझने के लिए बहुत मुश्किल है। एक पास ने एक बार मुझसे कहा गया था। It's very simple, my dear children. It's very simple. ये बहुत सिंपल, साधारण है। It's a proclamation that our heavenly loving Father is coming to stay with us. ये घोषणा है प्रियो, पिता परमेश्वर हमारे अंदर वास करने के लिए आया है। This is gospel of the kingdom of God. It was preached by Jesus Christ. He said like this, kingdom of God is at hand. Repent and believe in this gospel. प्रियो, यही है यीशु मसीह ने दिया हुआ सुसमाचार। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है। Father is coming. पिता परमेश्वर ने आ रहे हैं। पिताजी आ रहा है. Heavenly Father is coming to stay with you and me. This is the gospel of the kingdom of God. पिता परमेश्वर मेरा और आपके साथ रहने के लिए आ रहा है। यही है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Mark 1:15, Jesus said like this, time is at hand, repent, because the kingdom of God is at hand. मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय का 15 पद में इस प्रकार लिखा है, समय निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इसलिए मन फिराओ। The kingdom of God is at hand. पिताजी आ रहा है. So be ready, repent to receive him. तो इसलिए यीशु मसीह का वचन यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मतलब पिता परमेश्वर आ रहे हैं, इसलिए आप मन फिराओ। You should repent. So you may ask, what is the benefit if I repent? आप पूछेंगे मन फिराना मतलब क्या है और कैसे है? What is my benefit if I repent? क्या लाभ है मैं मन फिराने से? The word of God, Jesus said, यीशु मसीह को वचन कहते हैं, wants to give you the kingdom which you lost at the beginning of your earthly life.
पिता परमेश्वर ने अपने राज्य को आपको देना चाहता है, जो राज्य जो शुरुआत में हमको नष्ट हुआ था। That's written in Luke 12 verse 32. लूका रचित सुसमाचार 12 का 32 में ये लिखा गया है, Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. डरना मत, ये छोटे जून पिता परमेश्वर राज्य को आपको देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। तो पिताजी आ रहा है, हम लोग मन फिरा के बाद we will get the same kingdom which we lost at the beginning of human race. पिताजी आ रहा है, जब आएगा तो जो राज्य जो हमको नष्ट हुआ था शुरुआत में, वो वापस देगा। And we become deathless. हमारे जीवन पर फिर मृत्यु राज नहीं करेगा। And we will live forever and ever and ever. हम हमेशा के लिए जिएंगे, मृत्यु वहां पर नहीं होगा, अनंत काल के जीवन में राज करेगा। And dear children of God, because of time is running out, I am stopping here and concluding. समय जाने के कारण, खत्म होने के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं। And what did we learn here is the purpose of humanity and its relation to the gospel of the kingdom of God. मैं यहाँ पर यही समझाना चाहता था, इंसान का, मनुष्यों का उद्देश्य क्या है और सुसमाचार के साथ क्या संबंध है। Hallelujah. हालेलुया। Dear children of God, in all the way, I am helping you to understand a loving heavenly Father we have. Just live for Him. मैं एक समझाना चाहता था, हमारा प्रेमी परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बारे में, आप उसे प्रेम करो। Jesus explained Him because no one saw God, but the only Son in the bosom of the Heavenly Father manifested Him. और कोई नहीं, पुत्र यीशु मसीह ने अपने प्रेमी पिता को इस धरती पर प्रकट किया है। So, dear children of God, do not be foolish. Be wise. Understand the will of the Lord is the will of the Lord for you and me to rule the earth with the image and likeness of God. प्रियो, आप मूर्ख मत बनो, परमेश्वर की इच्छा को जानो। परमेश्वर की इच्छा यही है, आप परमेश्वर के राज पर राज करें और परमेश्वर की इच्छा पर चलें। But we cannot simply rule. We need the image and likeness of God. That is in Jesus Christ. परमेश्वर को राज्य पर अगर राज करना है तो उसका समानता और उसका स्वरूप का जरूरत है। वो समानता और स्वरूप सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा हमको मिलता है। But we don't have that right now. But the word of God says the will of the Lord is our sanctification. Through the sanctification, we will get the image and likeness of God in our soul. ये समानता और स्वरूप शुद्धिकरण के साथ ये सब मिल जाता है। प्रियो, अपने लिए खुद लेने के लिए अधिकार नहीं है और सिर्फ शुद्धिकरण के साथ ही मिल जाता है। So understand what the will of the Lord is through this book. If you start this as a spoon feeding, then the Holy Spirit will start to speak to you from your spirit and guide you in all truth, and you became a heavenly influence on earth. आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखे। अभी हम एक स्पून स्पीडिंग समान है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे समझाने के लिए जब शुरू करता है, वो सारे बातों के विषय के बारे में वो समझाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। It may not be digestible for all the people, but this is easily digestible. God has created three things for ruling: sun, moon, and man. मैं जो सारा चीज बताया सब लोगों के लिए समझने के लायक नहीं होगा, लेकिन ये सिंबल समझ सकता है। तीन चीजों के बारे में बताया, तीन चीज को परमेश्वर ने बनाया जांच करने के लिए, प्रभुता करने के लिए, सूर्य को, चंद्र को और मनुष्यों को। But sun and moon
are doing it in excellent way from the day they are born. But we human beings utterly failed because of our disobedience. और सूर्य और चंद्र जब भी उसको बनाया उसी समय से अब तक बराबर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य टोटली फेल हो चुका है अपना फूलिशनेस, मूर्खता के कारण But और the loving आज्ञाकारी Father, मानने के कारण। but the loving Heavenly Father sent Jesus Christ and His Holy Spirit to revert back us and to give us the kingdom back. Jesus very clearly said, "Little flock, fear not. Heavenly Father is coming, and He wants to give you the kingdom." पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा गया ताकि जो राज्य हमको नष्ट हुआ था वो वापस देने के लिए। इसलिए लूका का रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा, मेरा पिता परमेश्वर ने प्रेम किया है ताकि आपको जो राज्य वापस दे। For उसका राज्य आए। for that, we need sanctification. So here, Holy Spirit is here, and His Word is here to sanctify us. Surrender our life into the will of God. Do not be foolish and just worship and finish our life. We should not be like that. We need to understand what the will of the Lord is and to do that and inherit the kingdom of God. That is God's promise. परमेश्वर का वचन हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और आप समझे और हमको सिखाएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसी के आधार पर चलने के लिए, केवल सिर्फ आराधना करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, इससे भी अलावा परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीना है। उसके लिए एक शुद्धिकरण की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। वचन के आधार पर चलने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर के राज्य को इनहेरिट करने के लिए। I am praying with the word, Matthew chapter 24, verse 34. Then shall the king say unto them on the right hand, "Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." आमीन। मैं अंतिम एक वचन के साथ में प्रार्थना करना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 34। Yes. हालेलुया। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक। 24 34 25 verse 34, brother. सॉरी 25 35 25 verse 34 Yeah. 37 34. 25 verse 34. राजा अपने दाहिनी और मालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत से Hallelujah. तुम्हारे लिए तैयार किया वाला राज्य में राज करने के लिए आपको स्वागत कर रहे हैं। At the beginning of human life, in Genesis chapter 1:26, this is prepared for you, my dear children. This is gospel of the kingdom of God, which was preached by Jesus Christ during his 3.5 period. But today, still, people does not understand this. Now, let God help you to open your heart and understand this. उल्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का 26वां पद में जो वचन लिखा गया है वो हमारे लिए प्रियो, ये स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने आया है। यही है यीशु मसीह का सुसमाचार। ये समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Let me close our eyes. हम आंखों को बंद करें। We should not be foolish. हम मूर्ख नहीं बनना है। Understand what the will of the Lord is. परमेश्वर की इच्छा क्या है समझने के लिए कोशिश करें, And then do that in this little life. और इस छोटी जीवन में वो करने के लिए कोशिश कर। At the end of our life, we need to stand before the judgment seat of Christ. हमारा जीवन के अंतिम समय पर परमेश्वर यीशु मसीह के न्यायासन के सिंहासन में खड़े होना पड़ेगा। Then we need to receive according to what we done here in this body. हम इस धरती पर, हम इस शरीर पर जो कुछ किया उसी के आधार पर हम इनाम पाने के लिए खड़े होना है। Where we should not be ashamed. उसी समय पर Where we should not be ashamed. उसी समय लज्जित ना होने के लिए। Just like the ministers and the flock in Matthew chapter 7 verse 21 to 23. और मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 21 का 23 में जिस प्रकार लिखा है, जो भेड़े और मिनिस्टर्स
They had done all the religious works, all the things, but Jesus never allowed them into the kingdom of heaven. Instead, he said, it's not the people that call me Lord, Lord, they are inheriting the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Heavenly Father. हालेलुया। जैसा फरीसी लोग बाकी सारे लोग वहां पर देख सकता है, वहां पर उन्हीं लोग को परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका नहीं मिला। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जो किया उसी को इस राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका मिलता है। They became foolish at the end of their life. We should not be foolish. Understand the will of the Lord is. अंतिम में वो सारे लोग मूर्ख बन चुका था, लेकिन हम उसी का समान नहीं बनो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को जानो और बुद्धिमान बन जाओ। Read Genesis chapter 1 verse 26 again and again and meditate before the Lord. उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय का 24वां पद बार बार पढ़िए और परमेश्वर की इच्छा को जाने। And read Luke 12:32. Little flock, fear not. Father wants to give you the kingdom. Read and meditate that word also. लूका 12 का 32 बार बार पढ़िए। हाल चोट डरना मत। Matthew 25 verse 34. मत्ती Meditate day by day. मत्ती रजिस्टर सुसमाचार 25 का 35वां पद बार बार पढ़िए, बार बार Our पढ़िए। Heavenly Father is coming to stay with you and me. The tabernacle of God is coming. We must be there with Him. पिता परमेश्वर ने इस धरती पर आ रहे, उसका मंदिर हमारे साथ ही होगा, हम उसके Now साथ हैं। Jesus and the Holy Spirit is preparing you and me for that. और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा ताकि उसके लिए तैयारी करे हमको। Surrender our life to God. परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पण कर दे अपने नए जीवन को। Ask Jesus, guide me, Jesus, to the will of the Heavenly Father. और प्रार्थना करो, यीशु मसीह तू मुझे सहायता कर पिता की इच्छा को जांचने के लिए। Ask Holy Spirit to guide me in all truth. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सारा सत्य में जाने के लिए मुझे सहायता कर। Jesus said, it is profit for you that I am going. If I won't go, the Holy Spirit, the Comforter won't come. If He come, He will guide you in all truth. यीशु ने कहा, मैं जाना तेरे लिए भला है, ताकि अगर मैं ना जाए तो पवित्र आत्मा को नहीं भेज सकता है। अगर मैं जाए पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, वो आएगा, वो आपको सारा सत्य में आपको चलाएगा। Now Holy Spirit is with us. Ask Him, guide me, Holy Spirit, in thy truth. अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उससे पूछिए सारा सत्य में मुझे गाइड कर दे। Ask Holy Spirit, anoint me and fill me with the heavenly power. और पवित्र आत्मा से मांगे, मुझे गाइड मी और मुझे अभिषेक दे और परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दे। Let me become a heavenly influence on earth. हालेलुया। Let me pray. मुझे प्रार्थना करने दे। Heavenly Father, we thank you for the good time and the good day that you've given us to share your thoughts among your beloveds. स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ये वचन ये लोगों के सामने बांटने के लिए। Whatever you spoke, I thank you, Lord. Bring them to you. परमेश्वर जो कुछ मैंने कहा उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और Thank you for using us as your voice here on this place, just like the members of the body. पास्टर आप प्रार्थना कर दे पूरा। We Pastor. thank you. Continue to pray. Heavenly Father, we love you and we give you all the glory. Thank you for sharing your thoughts with us. Thank you, Papa. Even though we are not deserving it, thank you because of your love. You shared your counsel to us, Father. Daddy, we could not be able to take your counsel with ourselves. Give us your Holy Spirit to digest this word, and this word become a part of our life. This word become us. Just like the food we eat through our mouth, it became our body. Lord, make this word our soul, Daddy. Make this word our soul.
that I'm giving these precious servants of God and these beloved children, those they are listening now, those they are in the vicinity of your sound, bringing everyone before you, Papa. Let your mighty hand be upon them. Help them to transform more and more in the likeness of Jesus Christ and embrace them to the bosom of your Daddy. Here we are. I am praying for all these people, and whatever their trouble and whatever situation they are passing through, comfort them, Dad. Comfort them, Dad. If those they are suffering with sickness, by the stripes of Jesus Christ, I command with authority that God has rested upon me, be healed in the name of Jesus. And I command, devil, take your hands off. They are the children of God. Belongs to Jesus Christ. Purchase the blood of Christ. And I spread and I shed and I bless the peace of God in their heart. Thank you. We give you all the glory. In Jesus' name, Heavenly Father.